जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूं केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन है। जो आपको पता होगा कि बीएसएफ एससी आरओ आरएम एग्जाम में 20 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 40 मार्क्स के होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ास करके जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मेरिट बनाने में काम आएगा। इंग्लिश भी उतना ही मायने रखता है और ख़ास करके एससी आरओ आरएम का जो है एग्ज़ाम इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हूँ ताकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। बायलिंगुअल बनाने का मेरा यही मकसद है। अगर जो स्टूडेंट जो है हिंदी में नहीं समझते इंग्लिश में समझिए, और इंग्लिश में नहीं समझते हिंदी में समझिए। और एस सी आर ओ आर एम का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको इंग्लिश से हर वक्त जुड़ा रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आप आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, और एस सी आर ओ एग्जाम में भी बार बार इससे क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से। तो इस प्रकार बेस से बनाया हूँ ताकि आपको एग्जाम में कठिनाई ना हो और आसानी से आप अच्छे मार्क्स से पास कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला अगले महीने में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसी बातों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काउज डैमेज टू ब्रिज आयरन रेलिंग एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन पुलों, लोहे की रेलिंगों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। आप जो इतने लोहे से जितने धातु, लोहे से जितने मतलब बने होते हैं, पुल हो गया, रेलिंग हो गया, उसको कौन नुकसान पहुंचाता है? रिडक्शन, एसिडिटी उसमें रिडक्शन की होता है, या एसिडिटी होता है, या रेंसिडिटी होता है, या क्रोजन होता है? कौन इसमें नुकसान पहुंचाता है? तो उसमें जंग लगता है। आपको पता होगा एक बात और है, क्रोजन के कारण जो है नुकसान, जंग लगता है तो लोहे का जो लाइफ घटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो मतलब क्षय होने लगता है लोहों का। आपको पता होगा कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट द रेफरेंस टू बायोस एंड वाटर फिल्टर। बायोस एंड वाटर फिल्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह रोग जनकों को निष्क्रिय करता है, अवसादन बड़े कणों से हटा देता है, निष्पादन छोटे कणों को हटा देता है, उच्च गुणवत्ता वाले पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। तो दूसरा का आंसर होगा इसमें डी, उच्च गुणवत्ता वाले पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान बिजली का संचालन नहीं करता है? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ग्लूकोज विलयन, एसिटिक एसिड विलयन, और हाइड्रोक्लोराइक एसिड विलयन। तो तीसरा का हो जाएगा बी, ग्लूकोज विलियम। तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज विलियम। नेक्स्ट है, एक मोल कार्बन C12 में कितने परमाणु होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के जो C12 जो पद्धति है वो कार्बन 14 पद्धति है, और कार्बन 12 पद्धति भी होता है। ठीक है। कार C14 पद्धति क्या है उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इससे C14 पद्धति से क्या नापा जाता है? एक मोल कार्बन में C12 में कितने परमाणु होते हैं, मतलब कितने परमाणु होते हैं? तो आप इसमें जो है इसका आंसर होगा आपको 14 का हो जाएगा 6 पॉइंट, कौन सा आंसर होगा ये बताएं आप? 6.02, 1026, या 660.20, 1024। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 6.02 इंटू 1023। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कार्बन 12 में जो है 6.02 इंटू 1023 मोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप जो है स्क्रीन पे देख के बता सकते हैं हमें। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन उन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है? ये पीएच मान से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, पीएच जो है 0 से लेके 14 तक मैटर करता है, और 7 पे ये न्यूट्रल हो जाता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो
निम्नलिखित में से कौन सा विलयन उन सभी सबसे अधिक अम्लीय होगा? इसमें सबसे अधिक अम्लीय होगा सॉल्यूशन विथ पीएच वैल्यू, जिसका जीरो वैल्यू होगा, मतलब पीएच का मान अगर 0 से 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीयता घटेगी, क्षारीयता बढ़ेगी और अम्लीयता घटेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अम्लीयता एसिडिटी जिसको बोलते हैं वो 0 पे होता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जहां m बराबर मोल DM-31 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड मापा जाता है पीएच स्केल। 7 से कम पीएच वाले समाधान अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक पीएच वाले समाधान बुनियादी होते हैं। इस तापमान पर 7 के पीएच वाले समाधान तटस्थ होते हैं, मतलब 7 पे होगा तो वो न्यूट्रल में होगा, तटस्थ होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मापा जाता है। 7 से कम होना, बहुत सांद्रित प्रबल आयनों के पीएच मान 0 से कम हो सकता है, मतलब पीएच मान 0 से भी कम होता है जो बहुत ज़्यादा सांद्रित होकर माइनस में होगा तो उसका और सांद्रता ज़्यादा होगा, मतलब अम्लीयता और बढ़ जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच से मान। पिछले अभी इसमें रेलवे के एग्जाम में भी ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएच स्केल से, और ये एससीआरओ में 2 बार एग्जाम पूछा जा चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन पीएच से रिलेटेड। भाई पीएच का मान 7 किसका होता है? न्यूट्रल कब होता है, अम्लीयता कब होता है और क्षारीयता कब होता है? आपको पता चल गया अभी। 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से ज़्यादा होगा तो अम्लीयता घटेगी और क्षारीय बढ़ेगी, और 7 पे जो है न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सबसे आम गुर्दे की पथरी, आपको पता होगा किडनी में जो पथरी बन जाता है, गुर्दे में जो पथरी बन जाता है, उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? तो उसका मुख्य घटक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका मुख्य घटक होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट ही जम जाता है किडनी में और वो पथरी का रूप ले लेता है, वो पत्थर, उसको बोलते हैं कि पत्थर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान तरल है? कमरे के तापमान पर तरल मरकरी रहता है, और मरकरी का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे कि थर्मामीटर में भी बनाने करता है। अगर बुखार आपको लग गया, थर्मामीटर में नापते हैं, पुराना वाला थर्मामीटर मरकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। कमरे के तापमान पे जो है ये तरल अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग परमाणु रिएक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश का उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बिना विखंडन के न्यूट्रॉन को अवशोषण करता है। बोलता है, देखिए परमाणु रिएक्टर में विभिन्न प्रकार का जो है रिएक्शन होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संयंत्र लगे होते हैं। इसमें बताया गया है कि रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, मतलब जो है केमिकल फ्यूजन जो होता है, कंट्रोल ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन, जो फ्यूजन होता है विखंडन, उसको नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या लगा होता है? तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसमें लगा होता है बोरॉन। क्या लगा होता है? उसमें लगाता है बोरॉन। और हैवी वाटर किस लिए किया जाता है? हैवी वाटर भी लगा होता है, ग्रेफाइट भी और वाटर भी। वाटर तो होता ही नहीं है। तो ग्रेफाइट का होता है नियंत्रित करना उसको, ये विखंडन के बोरॉन लगा होता है, विखंडन को नियंत्रित करने बोरॉन लगा होता है। देखिए, बोरॉन इज यूज टू कंट्रोलिंग द फ्यूजन रिएक्शन रेट, मतलब जो है विखंडन की अभिक्रिया जो है, विखंडन का जो रिएक्शन होता है उस रेट को जो है कंट्रोल करने के लिए बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। absorb neutron without itself getting into fusion in a number fusion reaction, an atom split and release energy and a chain of reaction takes place in which the atom keeps in splitting. नेक्स्ट आप उधर एक होता है कंट्रोल रॉड लगा हुआ है, इसका काम है इंसर्टेड इनटू द कोर ऑफ द रिएक्टर, मतलब कोर जो होता है, परमाणु का केंद्र जो होता है कोर होता है, रिएक्टर का जो कोर होता है उसको जो है रिएक्शन रेट को रिड्यूस करने के लिए कंट्रोल रॉड लगाया जाता है। ठीक है, एक होता है हैवी वाटर और ग्रेफाइट, इसका इस्तेमाल होता है मॉडरेटर का काम, स्लो डाउन करना। इसका इस्तेमाल जो होता है मॉडरेटर के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर और ग्रेफाइट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, अगर केमिस्ट्री की जहाँ बात आती है तो पक्का रहेगा, और पक्का रहता ही रहता है। तो आप हैवी वाटर, ग्रेफाइट और इसमें जो है बोरॉन, इसकी रिगार्डिंग आप जरूर जानकारी, आपको मैं जरूरी जानकारी दे दिया हूँ, और डिटेल से आप पढ़ लें अगर समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बायोगैस का उत्पादन बायोमास से होता है विनाशकारी आसवन के द्वारा, मतलब बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है? आंशिक आसवन, अवयव किण्वन या शुष्क आसवन, मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एनिरोबिक फर्मेंटेशन और ड्राई डिस्टिलेशन। तो बायोगैस का जो है निर्माण जो होता है एनिरोबाइक फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन, एनिरोबाइक फर्मेंटेशन, अवायवीय किण्वन के द्वारा होता है बायोगैस का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से
कौन सा एक लाफिंग गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? लाफिंग गैस के रूप में कौन इस्तेमाल किया जाता है? तो N2O लाफिंग गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और लाफिंग गैस का फार्मूला भी N2O ही होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है? जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब देखिए, कोई भी आपको पढ़े होंगे कि कोई गैस है, गैस से वो तरल अवस्था में आएगा, उसके बाद वो ठोस में परिवर्तित होगा, या कोई ठोस है तो पहले तरल में जाएगा, उसके बाद गैस में परिवर्तित होगा। तो एक ऐसा ठोस भी है जो गैस में डायरेक्ट परिवर्तित होता है, तरल में नहीं होता है, वो होता है कपूर। और यहाँ पे बोल रहा है कि गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है। जब जब गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है तो किस विधि द्वारा होता है, और जब ठोस परिवर्तित होता है सीधा गैस में तो किस विधि द्वारा होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं? तो उस विधि को हम कहते हैं निक्षेपण। जब गैस जो है डायरेक्टली ठोस में परिवर्तन हो जाए, जिस विधि द्वारा, उसको बोलते हैं निक्षेपण। इसमें द्रव एक खत्म हो जाता है उसका अवस्था। नेक्स्ट है, डैश को आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। दूध चीनी किसे कहा जाता है जो दूध में पाया जाता है? तो वो होता है 13 का डी, लैक्टोस। नेक्स्ट है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? जो शुद्ध लोहा होता है उसको कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है। ठीक है, लोहा का भी 3 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ठीक है, तो सब में अगर 3 प्रकार की लोहा होता है, इसमें जो है कुछ मिलाया जाता है, उसको क्वांटिटी का परसेंटेज मिलाया जाता है ताकि वो कठोर और मजबूत हो। तो वो होता है 14 का सी, कार्बन उसमें मिलाया जाता है ताकि वो कठोर और मजबूत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मिश्र धातु का एलॉय क्या है? मिश्र धातु का एलॉय क्या है? मिश्र धातु का उदाहरण क्या है? तो मिश्र धातु का उदाहरण है सॉलिड सॉल्यूशन। मिश्र धातु का उदाहरण क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 18 7.4। फिर पीएच की बात आ गई, आपको पता होगा मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, जो अपने खून में ब्लड होता है उसका पीएच स्केल। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? मतलब खाद्य सामग्री जो है दूसरी, मतलब आप देखते होंगे आज खाना बनाए हम कल रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। तो ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रीजिंग जो करते हैं उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो उसमें होता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस जिम्मेदार है? जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है वो किस गैस के कारण बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन सा गैस है? वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेथॉन, ओजोन एंड मेथॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।